ठीक है भाई, आज से जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे अपने पेज अपने डेटा को माई स्केल के अंदर। लास्ट टाइम हम जो है वो डेटा को फेच करा के लेकर आ रहे थे, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कर तो दे रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट नज़र नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। आप लोगों ने अभी तक वो काम करके मुझे नहीं दिखाया। सही है भाई, सीधी सी बात है, काम करके दिखाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों के लिए। मेरा मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पर रोज आकर कुछ नया टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, मुझे इशू नहीं है। लेकिन आपको कैसे दिखाएं? मैंने पिक्चर खींची है। अब ये तुम थर्ड सेमेस्टर में आगे मुझे कैसे दिखाएं? ईमेल कर दो या फिर आप मुझे एक वीडियो बना के दिखा दो, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, आप कर सकते हो। बाकी ये कि जो काम आप कर रहे हो वो काम आप सेव कर सकते हो अपने ड्राइव के अंदर। मैंने बताया अभी कई मरतबा, ड्राइव के अंदर सेव कर लो, यहाँ पर आके डाउनलोड करके दिखा दो, फिर उसी में आपने काम जो है वो ऐड करना है अपना, उसी फाइल को दोबारा से क्या कर दो, ड्राइव में अपडेट कर दो, तो ड्राइव अपने आप ही उस फाइल को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 इस तरह से वो अपडेट करता रहेगा अपनी फाइलों को, और आपकी फाइल भी सेव रहेगी। आई बात समझने वाली? मतलब ये है कि आपने ड्राइव में सेव कर लिया, गूगल का ड्राइव क्या करता है कि वो लिख देता है वर्जन 1 कि भाई ये पहली फाइल इसमें आ गई है, उसी फाइल नाम का फाइल का जो नाम है ना वो सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2403D के नाम से वो फाइल आपने क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। अब उसी को आपने अपने यहाँ एपटेक में आके उसको डाउनलोड किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हुआ था रीड वाला काम। यहाँ पर आके आपने उसमें क्या कर दिया, इंसर्ट वाला भी काम कर दिया उसी फोल्डर के अंदर। अब उसी फोल्डर को दोबारा से आपने क्या करना है, अपने उसी ड्राइव के अंदर अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करोगे ना, अपलोड करते वक्त गूगल ड्राइव पूछेगा कि आप इसी नाम से क्या रिप्लेस करना चाहते हो उस फाइल को, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। जैसे रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वर्जन 2 आ जाएगा। वो काम भी आपका क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, सेव होता रहेगा। अभी तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अभी आगे चल के आप लोगों को गिटहब को ही बताने होगा, उसमें भी हम इसी तरीके से काम कर रहे होंगे, अपडेट करते रहेंगे और अपने प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे। लेकिन भाई बात ये है कि कोडिंग करके दिखाओ, ज़्यादा बेनिफिट है, वरना नॉन सीरियस रहोगे तो PHP ऐसे चले जाएगा आप लोग के हाथ से, पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं कहिएगा भाई, सीधी सी बात। ये आपके फोल्डर हैं, यहाँ पर HTDoc के अंदर 2403D_PHP के नाम से मैंने ये 4 फाइलें बनाई हुई थी। इसको अपन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमने इंडेक्स वाला काम कर लिया था, यानी कि रीड वाला काम कर लिया था। आज हम इंसर्ट वाला काम कर लेते हैं कि इंसर्ट किस तरह से हम करते हैं। वैसे इनसे मैं सोच रहा था आज इंसर्ट, एडिट और डिलीट तीनों ही करवा दूं, लेकिन आज आप लोगों का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। प्रोसेस आप लोग मतलब काम काफ़ी लेट कर रहे हो। अगर काम करके दिखा दो तो भाई मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यही वाली फाइल थी क्या, करंट लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ? नहीं, ये वाली फाइल नहीं है। कहीं देखो, यहाँ पर है कहीं लिखा हुआ। ये कोविड-19 के बाद देखे सर। हाँ सर, ये रहा है, ठीक है। ये 4 फाइल है, ओपन विद कोड। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वरना जो है वो कंफ्यूजन होता रहेगी। तो ये हमारा कोड था, ये हमने यहाँ पर इस तरह से डेटा को फैच करवा के लेकर आ रहे थे इंडस्ट्री फाइल के अंदर। पहले हम रन करके देख लेते अपने इंडस्ट्री फाइल को दोबारा से। लोकल होस्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे अपना जैम ओपन करना पड़ेगा इस सर्वर को यूज़ करने के लिए। स्टार्ट और स्टार्ट, ठीक है भाई। कोड नंबर है मेरा 8080, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8080। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डर आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। चले एक काम ही करते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं करंट
ये आपने वैम ओपन किया, कोड नंबर आया 8080, सिर्फ 80 भी कोड नंबर आ सकता है। हाँ जी, ठीक है। जो कोड होगा वो आप लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 8080 PHP माई एडमिन। यहाँ पर देखो हम 8080 लिख रहे हैं। अगर आप जो है वैम यूज़ कर रहे हो और वैम का जो बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 2124 होता है, ठीक है। और वैम www के फोल्डर के अंदर सेव करते हैं आप अपने फाइल को। और किस तरह से चेक करना है वही मैंने बता दिया कि कौन से www के फोल्डर के अंदर चेक करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके सिस्टम के अंदर 3 से 4 www का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। सर इसमें हमारा पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे। हाँ तो पासवर्ड नहीं दो ना, यूजर नेम रूट होता है, पासवर्ड नल रखो और गो पे क्लिक करो तो आप, यूजर नेम रूट, हाँ वो बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा रूट। पासवर्ड आपने नल लिखना है और इंटर कर दोगे, PHP माई एडमिन ऑन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस आपके पास नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी हमें याद नहीं है कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आओगे, आके देख लो भाई हमारे डेटाबेस का नाम क्या, 2403d_db। तो उसी के अंदर हमें काम करना है। ये रहा हमारे फोल्डर का नाम, ये रहा डेटाबेस के अंदर टेबल एम्प्लॉय। उसके अंदर 3 डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ था, ये 3 डेटा हमारे पास आ भी रहा है। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ से इंसर्ट किया था लास्ट टाइम, याद है, ठीक है। अभी हमने कहाँ से इंसर्ट करना है, यहाँ से इंसर्ट करना है। तो अभी यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पर एंकर का टैग लेते हैं, क्लास btn info, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर href के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि जैसे ही इस एंकर के बटन के ऊपर क्लिक हो तो कहाँ पर जाओ तुम, तो तुम insert.php के पेज पर चले जाओ। आ रही बात समझ में, ठीक है। पेज को यहाँ पर आओगे, मतलब देखो इस तरह से, देखो ये हमारा बटन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कहाँ पर जा रहे हैं हम, insert.php के अंदर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसर्ट वाला काम हमें कहाँ पर करना है, insert.php के अंदर करना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट का पेज, ये रहा हमारे पास। यहाँ पर आके बिफोर डॉलर बूटस्ट्रैप के कुछ फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म कॉलन पोस्ट, कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 4। आईडी जो है वो आइडेंटिटी लगी भी होगी उसके अंदर, तो हमें आईडी लेने की जरूरत अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेबल, नेम, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। एफ नेम का क्या था, 3 कॉलम के अंदर नेम लास्ट में, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, ब्रेक का टैग लगा लेते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास भी यूज़ कर लेता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इसी फॉर्म को हम एक कंटेनर में भी रख लेते हैं, div डॉट कंटेनर। इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, कॉपी एंड पेस्ट। नेम था यहाँ क्या आ जाएगा, लास्ट नेम, यहाँ क्या आएगा, कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो नेम का एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अगर मैं इनपुट बॉक्स के अंदर यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ देता हूँ, कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, कोई वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, इस नेम के वेरिएबल के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ नेम, बता चुका हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट में बताया था एक बार, याद है, एल नेम। कंट्री हमारे पास आ जाएगी सी नेम, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 बना लिया। अब हम क्या कर रहे थे, हाँ इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। वो इस तरह से आ रहा है हमारे पास फॉर्म,
बनकर इस तरह से आ रहे हैं। इसके अंदर एक काम करते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक इंसर्ट फॉर्म, अब इसके अंदर एक बटन की कमी है, तो बटन के लिए क्या करेंगे, एंकर का टैग ले लो और लिख दो बस सबमिट। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो फॉर्म हमारा आ गया, इधर देखो यहाँ पर इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आ गए इंसर्ट के पेज पर। इस पे हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालना है, सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा डेटा कहाँ होना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। आधी बात समझ में, ठीक है। तो अभी जो हम वैल्यू देंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कुछ भी अगर डालेंगे, ये देखो ये कहाँ पर जाएगा, हमारे नेम के एफ नेम के अंदर, ठीक है। यहाँ हम कुछ इंसर्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, एल नेम के अंदर, आधी बात समझ में, इन वेरिएबल्स के अंदर जाएगा। और साथ ही साथ मैं सबमिट के बटन को भी नाम दे देता हूँ तो Z, कि भाई ये क्या है, BTN है, यानी एक बटन है ये, ठीक है। ये मैंने किसको दिया, नेम को दिया, कि भाई हमारा जो बटन है उसका भी क्या हो, एक नाम हो, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं PHP का काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे दोबारा से कनेक्टिविटी करवाना है, कनेक्टिविटी वाला काम हुआ हुआ है हमारा पहले से, ये रहा कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक। तो कनेक्टिविटी हो गई हमारी डेटाबेस के साथ, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ बोलूँगा इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ये देखना, इफ की कंडीशन करके बोलूँगा, मैं बोलूँगा इस सेट $_ पोस्ट, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BTN, मैं बोलूँगा BTN। अब इसको समझते देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मतलब अगर इस है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं, सही है। इस साइड क्या करता है, इस साइड चेक करता है कि बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। इस साइड का मतलब यही होता है, इस साइड एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, देखो $_ पोस्ट, यानी कि पोस्ट एक मेथड है हमारा, वो चेक करेगा कि ये जो बटन आपने बनाया है, ये बटन पे पोस्ट मेथड जो है वो रिक्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कौन चेक करेगा, इस सेट का फंक्शन। अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये देखो, इसको मैं हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, ये देखो इस साइड बन गया पूरा, ये फंक्शन बन गया। इस साइड क्या करेगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा, बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, $_ पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट आएगा, और किसका क्या नाम है, BTN, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट में आई बात समझ में, अगर क्लिक हुआ है तो फिर ये डेटाबेस वाला जो काम है वो क्या हो, इसके अंदर आ जाए, ठीक है, कनेक्टिविटी हो जाए और बाकी ये काम भी स्टार्ट हो जाए। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा $FNAME के नाम से। अब देखो ये PHP का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि वेरिएबल की निशानी यही है कि मैंने क्या बनाना है, यहाँ पर डॉलर लिखना है यहाँ पर। तो एक वेरिएबल बना लिया, $_ पोस्ट। अब वैल्यू कहाँ से आनी है, FNAME से आनी है। यहाँ पर आके मैं इस पैरामीटर के अंदर बोल दूंगा FNAME, आ रही बस। फॉर्म से जो डेटा आ रहा है वो डेटा लो और किसको दे दो, इस वेरिएबल को दे दो, आ रही बात समझे। इसी तरीके से मुझे बाकी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई $LNAME, स्पेलिंग जरा देख के
एल नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एल नेम। अब ये कि एल नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एल नेम के थ्रू यहां से उठा के किसको दे दो, इस वेरिएबल को दे दो। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से क्लियर है, वैल्यू आ गई इनके तरफ, सबके तरफ। अभी जो आप इसको मैं चेक करवा सकते हो इको करवा के, पता चल जाएगा ना कि इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही। आ रही बात समझ में? ठीक है, बेचो रिफ्रेश करते हैं। अभी आके मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ इस तरह से, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अच्छा ये यहाँ पर इंसर्ट तो होना चाहिए ना, इको तो आना चाहिए। वाली फाइल तो नहीं होगी। एचएफ में कर नहीं ऐसा में क्या मसला है? मेथड पोस्ट है, ठीक है। एक्शन के अंदर इंसर्ट डॉट पीएचपी नाम ही रख देता हूँ मैं, थोड़ा देखिए। सबमिट तो होना चाहिए वैसे यार, इको आना चाहिए मेरे भाई, इको आना चाहिए। ओहो एक्सपेक्ट पे एलिमेंट क्लिक कर देते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं, वैल्यू दे देना कोई सी भी, क्लिक करेंगे वेबसाइट डॉट पीएचपी आएगा और रिस्पॉन्स पे आते हैं तो सबमिट पे क्लिक होने पर रिव्यू देखते हैं तो इसमें क्या आई थिंक सो। अच्छा वैल्यू आ रही है, वैल्यू गेट तो हो रही है, लेकिन ये कहीं और रिडायरेक्ट कर दे रहा है ना, तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ। एक काम ये करते हैं, एक और तरीका होता है इनपुट कॉलन सबमिट, और ये वाला काम यहाँ कर देते हैं। ये उठा के कहीं और ले जा रहा है ना, इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ। ठीक हो गया, कंट्रोल एक्स करते हैं। एक्सपेक्ट। अच्छा ये आप लोग देख रहे हो ना किस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी आप लोग खुद सीखोगे। नेटवर्क पे आता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखो सबमिट पे जैसे क्लिक करें ना बहुत सारी चीज़ें आ रही है हमारे पास, जैसे हमारे पास इंसर्ट डॉट पीएचपी, ये हमारा फॉर्म है, इस पर क्लिक करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स में ये देखो पेलोड में आ रहा है, एफ नेम के अंदर ये आ रहा है, एल नेम के अंदर ये, सी नेम के अंदर ये, यही दिया है हमने, ठीक है। अब प्रीव्यू में देखते हैं तो प्रीव्यू में हमारा फॉर्म आ रहा है, रिस्पॉन्स में देखते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स में बड़ा ढमकाना ये आ रहा है। ये आदत नहीं चाहिए वैसे, ओहो प्रिंट होना चाहिए यार, वैसे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? वैल्यू तो गेट कर रहा है, ये देखो एफ नेम के अंदर ये, एल नेम सी नेम के अंदर ये। अच्छा ये काम करके डायरेक्ट इंसर्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। अभी ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये आ रहा है हमारे पास डेटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ कि ये भी देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वैल्यू हमारे पास इन वेरिएबल के अंदर आ रही है, ठीक है। अभी इसको इंसर्ट करते हैं, डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय था, वैल्यूज
क्या नाम था, नेम कॉमा कॉलम का नाम क्या था, अरे मेरे भाइयों बीच में ऐड भी नहीं रहा, नेम, लास्ट नेम और कंट्री। तो इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो पहले लिखा है ना मैंने, ये डेटाबेस के अंदर जो कॉलम का नाम होता है वही यहाँ पर आपने लिखना है, और यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम है वो लिखना है, यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर वैल्यूज कहाँ से आ रही है, इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएगी वो हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो डॉलर एफ नेम कॉमा, असल में सी शार्प और PHP एक साल पढ़ा रहे हैं ना, तो सिंटैक्स का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। डॉलर सी नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है एफ नेम, एल नेम, सी नेम, वो कहाँ पर जाएगी, इन वेरिएबल्स के अंदर जाएगी, और इंसर्ट की क्यूरी यही होती है हमारे पास, ऐसे ही है। अब ये इंसर्ट होगा तो इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होना चाहिए, डॉलर RES नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, उसके बाद लूँगा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। इस क्वेरी को रन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ये मैं बता चुका हूँ लोगों को। डॉलर क्यूरी कॉमा कौन है, कौन कॉमा क्यूरी है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ रिटर्न होगा तो वो मैं इफ के अंदर चेक करा लूंगा। इफ डॉलर RES के अंदर अगर कुछ आया है तो क्या करो, इको करो कि डेटा इंसर्टेड, ठीक है। एल्स में क्या करो, डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अरे मेरा भाई ये इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, इस सेट के अंदर कोई मसला तो नहीं है। नाम नहीं दिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम दो इक्वल टू कनेक्टिविटी को मैं यहाँ से हटा दूँ। हाँ जी, बहुत देर से एरर नहीं आया था, एरर आ गया। क्या बोल रहे हैं भाई, अनडाउट MySQL सेक्शन यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। अच्छा, SQL सिंटैक्स में एरर बता रहा है, नेम, लास्ट नेम और कंट्री। अच्छा, नेम के करीब करीब कोई गलती है, देखते हैं ज़रा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, नेम, लास्ट नेम, कंट्री, क्या गलती नज़र आ रही है, इंसर्ट यूरी में गलती नज़र आ रही है। लाइन नंबर 44 बता रहे हैं। अरे क्यूरी का ही बता रहा है वो, ये देखो ना, सर्वर वर्जन ऑफ सेंटर यूजर यूज नियर नेम के पास जो है वो कुछ गड़बड़ आ रही है। लाइन नंबर इसका भी एक हल है, यहाँ पर आओ स्ट्रक्चर पे, सॉरी स्केल पे आओ, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये टेल ये लगाना है, ये वाला ऑपरेटर लगाना है, मैंने यहाँ पर लाया ये, एक तो ये भी अलग फंडा है इनका। अबे इतना सा नहीं है ये, बहुत मतलब छोटा सा ही है। सबमिट में क्लिक किया तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेटा इंसर्टेड। यहाँ पर आओगे, पेज को रिफ्रेश करोगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ये डेटा हो गया इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बाई बहुत आसानी से मिल जाती है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है।
कभी कोई मसला हो क्यूरी के अंदर, देखो एरर पढ़ना आपको आना चाहिए। वहाँ पर क्या मसला आ रहा था कि आप डायरेक्ट लाइन नंबर देख रहे थे, लाइन नंबर 44, लेकिन मैं लाइन नंबर क्या देख रहा था, कि मतलब एरर किस तरह एरर क्यों नहीं पता चल रहा था, वो बता रहा था खुल के बता रहा तो था। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एरर था लाइन नंबर 43 के अंदर, ये तो पता वो उसको बता रहा लाइन नंबर 44 के अंदर, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो बता रहा है कि नियर नेम के पास कुछ गड़बड़ यहाँ है, पे कुछ और है ना। उससे बताया था ये बात कि मतलब क्या हुआ कि क्यूरी में आपकी मसला है। अब मेरे जहन में आ नहीं रहा था कि ये वाला ऑपरेटर लगाना है हमने यहाँ पर PHP के अंदर, ठीक है। बस इतना सा काम है। अब जैसे C# अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर इस तरह नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते वक्त वहाँ पर डिफरेंट सेंटेक्स है, बस सिर्फ थोड़ा बहुत सेंटेक्स का फर्क आता है। इवन कि अगर आप SQL भी यूज़ करोगे तो SQL के अंदर भी ये नहीं लगाते, हम सिंगल कोड लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, ठीक है। तो खैर डेटा इंसर्ट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि अब इस तरह ना हो भाई साहब, स्क्रिप्ट का एक टैग लो, HTML के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सॉरी PHP के अंदर क्या यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तभी यही जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इक्वल लगाया, उसके अंदर सिंगल कोड के अंदर लिया हुआ है इसको, इसीलिए, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक अलर्ट ले लूंगा, ठीक है। अलर्ट, अगर देखो बाहर मैंने सिंगल कोड लिया हुआ है तो अंदर क्या लूंगा, डबल कोड। यहाँ बोलूंगा कि इंसर्ट सक्सेसफुली, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर मैं बता दूंगा तुम कहाँ वापसी चले जाओ, इंडेक्स डॉट PHP के अंदर वापसी चले जाओ। बात सुन रही है, ये रिकॉर्डिंग क्या की मैंने, चले जाएगा वो वापस इंडेक्स डॉट के पेज पे, हाँ? क्यों नहीं जाएगा यार, बचपन गुजर गया हमारा। बचपन होता है क्या? हाँ ये काम करते करते बचपन गुजर गया। सबमिट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सक्सेसफुली का हमारे पास क्या आ गया, एक मैसेज आ गया, और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो वापसी हमें कहाँ फिर देगा, ये इंडेक्स डॉट PHP के अंदर। आ गई बात समझ में? अच्छा, अभी इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह हम बहुत सारी लगा सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे वैलिडेशन वगैरह को। यहाँ पर मुझे अभी भी वो चीज़ ये है कि ये इको क्यों नहीं हुआ था यहाँ पर, ज़रा मैं इस पे इसको सोच रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ? रुक जाओ रुक जाओ, भाई BNC पे देखना है आप लोगों ने भी। आगे फ्रेंड ओके, अबे इसीलिए बोल रहे थे BNC भी देखते हैं। देखो सीन ये हो रहा था कि ये प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा था यहाँ पर कि मैंने बताया जैसे कि ये जैसे ही मैं बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ चले आ रहा है, कहीं और चले जा रहा है, या इसको कोई पाथ नहीं मिल रहा कि कहाँ पर इसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने एक्शन के अंदर क्या बताया, मैंने $_सर्वर एक मेथड है हमारा सर्वर, जैसे पोस्ट और गेट एक मेथड है हमारे पास, वैसे ही हमारे पास एक क्या है, सर्वर मेथड है। सर्वर क्या करता है, गेट और पोस्ट दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है,
गेट लगा हुआ आपका मेथड या फिर पोस्ट लगा हुआ, सर्वर दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है php_self, मतलब यह कि इसी पेज के ऊपर रहते हुए आपने क्या करना है, इसको चलाना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो कोड है वो उसी पेज पर ही रह रहा है, वो कहीं और भाग रहा नहीं। जब भी वो यहाँ पर अब इस टाइम पर इसने क्या कराया, इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। देखो इको लगाया हुआ ना मैंने यहाँ पर, ये देखो, और आगे डाई से लगाया है क्योंकि आगे का कोड मुझे अभी रन नहीं करवाना है, इसी वजह से। आगे बात समझे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोग को तो आप लोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन है आप लोग को कर सकते हो। बेटा एडिट का काम भी बाकी है और डिलीट का काम भी बाकी है। एडिट का काम थोड़ा सा हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है, ये डाई क्यों हटाया आपने? थोड़ा सा लेंथी आप लोगों को लगेगा। हाँ, डाई क्यों हटाया? और डाई इसलिए हटाया कि अब मैं चाहता हूँ कि आगे का कोड चले, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने डाई लगाया था ना, कि वो मैं नहीं चाहता था कि नीचे चले, बस इको तक प्रिंट हो जाए और नीचे वाला क्यूरी ना चले, कोड ना चले। ये मतलब आई बात समझ, कोड तक सही है, ये विजुअल कोड मैं इसको सारा समझ में नहीं आ रहा। तो माइस्क्यूएल में क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी मतलब कि कैसे कैसे क्या। अरे माइस्क्यूएल ये रहा आपका माइस्क्यूएल, न्यू पे आओगे डेटाबेस बना लोगे यहाँ पर आके, ठीक है। डेटाबेस का कोई नाम रख दोगे, अभी ये ओपन होगा ना इसी में खुल जाएगा। न्यू पे आओ तो डेटाबेस का कुछ नाम रख दे रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक किया देखो इस नाम का डेटाबेस बन गया। टेबल का नाम रख दो, यहाँ पर जितना कॉलम लेना ले लो, ये आपकी मर्जी है, 7 कॉलम ले लेते हो। क्रिएट पे क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर टेबल बन जाएगा, बोलेगा नाम दे दो, यहाँ पर कॉलम नेम दो। आ रही बस में कॉलम नेम दोगे, यहाँ पर टाइप दे दोगे, वाचर चाहिए, इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ दे दोगे, आउटिंग एग्रीमेंट में क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, आपका टेबल बन जाएगा। बस में ही तीसरा टेबल बना हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ये वाला, ये बनकर आ जाएगा आपके पास। एक दो मरतबा आप लोग खुद से करोगे तो आ जाएगा ना, आप लोग कर ही नहीं रहे हो ना, ये मसला। अब हाथ पकड़ के तुम्हें करवाने से रहा चार्जर ला दो। कल